Good afternoon, student. We were studying exercise 20 probability. In previous video, I explained you all question 1 and 2. Today, I will discuss some question related to this topic. Now, let us start question number 3. A normal die is rolled. Calculate the probability that the number on the uppermost face when it stop rolling will be. देखिए अभी डाई की बात हो रही है, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन पहले भी आगे भी क्वेश्चन समझाए थे। फर्स्ट और सेकंड में भी जो लूडो खेलते हैं उस लूडो वाली डाई की बात हो रही थी, उसमें भी फर्स्ट और सेकंड में भी। तो उसमें क्या था, देखिए जो डाई होती है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 और 5 6। नंबर्स लिखे नहीं होते एक्चुअल, वो ऐसा डॉट से बने होते हैं। तो केवल 6 नंबर्स तक जो है वो डाई पे होते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो कह रहा है उसमें ये है कि उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस होता है। जब आप लूडो खेल रहे हो तो 5 आने का चांस 1 टाइम ही होगा। तो आपका ये फॉर्मूला बताया गया था, सेकेंड क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला बताया गया था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो डाई पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब 6, 1 से लेके 6 तक डाई पे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6। और 5 आने के चांसेस कितने हैं, 5 आने का चांस होता है 1। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया 5 आने का चांस, और 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अभी देखिए इसी का सेकेंड पार्ट है बी, उसमें है नॉट 5। अभी क्या बताना है आपको कि नॉट 5 मीन्स 5 अगर नहीं, जैसे कि सारी चीज़ें मतलब 5 अब तक क्या था, 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपको। अब 5 छोड़ के और सारे नंबर्स, तो 5 छोड़ के सारे नंबर्स कितने हो गए, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6। तो अभी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल 5। फिर से एक बार काउंट करिए, देखिए 1, केवल एक 5 को छोड़ना है, नॉट 5 बोला गया मतलब 5 को आप स्किप कर दीजिए। तो अभी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, और 5 लेना नहीं है, 6। मतलब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में अभी कितने हो जाएंगे, 5 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि डाई पे 6 होता है तो 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6। तो 5/6 ये हो गया नॉट 5 आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, नॉट 5 मतलब 5 को छोड़ के। तो अभी 1 होता है डाई पे, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अभी बोल रहा है 5 को छोड़ के, तो 5 को हमने कट कर दिया। तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, मीन्स अभी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होते ही हैं। तो नॉट 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/6। ये देखिए ये फॉर्मूले से भी यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट 5 इक्वल टू 1। अभी प्रोबेबिलिटी आई 1/6, क्योंकि 1/6 क्या चीज़ है, ये देखिए 1/6 जो है वो 5 आने की प्रोबेबिलिटी है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये 1/6 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। तो जैसा अभी यहाँ पे निकाला गया था वो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि 5/6 कैसे आया। और वैसे आप बिना एक्सप्लेन किए भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 स्किप कर दिए 6। मतलब अभी फेवरेबल आउटकम्स टोटल 5 हो गए और टोटल आउटकम्स जो है वो 6 ही हैं। तो 5/6 जो है वो नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी नेक्स्ट देखते हैं एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर सी पे देखिए, एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऑड नंबर मतलब होता है कि 1 से 6 तक, क्योंकि टोटल नंबर जो है वो डाई पे लिखे रहते हैं तो उसमें ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप ऑड नंबर निकाल लीजिए। तो ऑड नंबर क्या है, 1 हो गया, ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया हुआ है, ये ऑड नंबर निकाला गया। तो टोटल 1 से लेके 6 तक में टोटल ऑड नंबर कितने आ गए, 3 आ गए। तो और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। तो ऑड नंबर्स 1 से 6 के बीच में ऑड नंबर्स आ गए 3, और टोटल नंबर कितने होते हैं 6 डाई पे। तो आप इसको कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स अभी आपके पास में टोटल ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये हो गया था आपका इसी का पार्ट सी। अब देखते हैं इसका पार्ट डी क्या है। पार्ट डी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले अभी हमें क्या करना है,
टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं लूडो में, 1 से लेके 6 तक। पहले तो हमने वो लिख दिया टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तो प्राइम नंबर कौन होते हैं, देखिए 2 प्राइम नंबर आपको पता है, वही वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर जो अपनी ही डिजिट से कटते हैं, और नहीं तो फिर वो 1 से। तो 2 देखिए 2 है एक प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 1 की टेबल से कटता है और 2 की टेबल से। दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 3 है, क्योंकि 3 भी जो है वो 1 से कटता है और 3 की टेबल से। और थर्ड वाला प्राइम नंबर 5, 5 भी 1 से ही कट होगा और अपने ही नंबर से। तो ये हो गए टोटल जो प्राइम नंबर है, पहले हमने उसको फाइंड आउट कर लिया 2 3 और 5। तो अभी टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3, और डाई पे टोटल नंबर कितने होता है 6। इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ये हो गया आपकी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब हमको देखना है ई, ये वाला ध्यान दीजिए। देखिए 3 और 4, A3 और A4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो फिर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दीजिए क्या क्या है। ये हो गए आउटकम्स, उसमें से 3 और 4 को हमने टिक कर दिया कि 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी अभी पूछी गई। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 ही तो हो गए। देखिए एक 1, ये 2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ये 2 ये और टोटल आउटकम्स हैं 6। अभी क्या प्रोबेबिलिटी 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 आपका आया था फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन 6। इसको कट किया गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मतलब A3 और A4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। चलिए अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, A1 आर A2 आर A3 आर A4। तो अभी इतने को हमें सर्कल करना पड़ेगा। देखिए 1 को बोला है तो 1 सर्कल हो गया, 2 बोला गया है तो 2 सर्कल हो गया, 3 बोला गया है 3 सर्कल हो गया, 4 बोला गया 4। तो अभी हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4। ये देखिए फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। तो वही फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6। अब इसको आप कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब कितना आ गया आपका A1 और A2 और A3 और A4 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। चलिए इसका नेक्स्ट है एन इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर 1 2 6, क्योंकि टोटल जो है वो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब डाई में कितना पॉसिबल आउटकम्स है 1 से 6 तक। उसमें पहले आपको निकालना है कि इवन प्राइम नंबर क्या है। तो इवन प्राइम नंबर देखिए क्या, इवन नंबर भी आपको पता है और प्राइम नंबर भी आपको बताया जा चुका है। तो इवन प्राइम नंबर इसमें केवल 2 है, 1 से 6 तक में इवन प्राइम नंबर 2 है। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये 1 बार ही तो आया। अब इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1, क्योंकि 2 1 बार ही आ रहा है, और 6 जो है ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/6। एक बार फिर से समझ लीजिए, इवन प्राइम नंबर 1 से 6 के बीच में ओनली 1 है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स आपके पास केवल एक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1/6। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको पढ़िए ध्यान से। पहले अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी deck of playing cards. What is the probability that a diamond is a chosen, a king is a chosen, a black 4 is a chosen, a 7 of heart is a chosen? तो फर्स्ट हम बताते हैं आपको पहले a diamond is chosen। तो देखिए कार्ड्स आप सभी देखे होंगे, कार्ड्स में कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स में कितने होते हैं, ये होता है 52। अब इसमें है कि फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि अ डायमंड इज चूजन। तो डायमंड कितना, डायमंड आने का चांस कितना होता है 13। डायमंड पहले आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, 50 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, उसमें डायमंड आने का चांस कितना होता है 13। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 13 हो गया, क्योंकि डायमंड कितने 13 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो अभी आप क्या लिखोगे 13/52। तो प्रोबेबिलिटी डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आप इसको कट कर दीजिए, 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। चलिए अब इसका सेकंड वाला देखते हैं। अ किंग इज चूजन। अ किंग इज चूजन मीन्स किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हुआ, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, और टोटल नंबर कार्ड्स के कितने होते हैं 52। किंग देखिए 4,
टोटल नंबर जो है कार्ड्स पे 52, तो वही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपने लिख दिया 4, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए 52 हो गए। अब आप इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मीन्स आपका किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। ये था आपका किंग आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका अब ब्लैक 4 इज चूजन। अब ब्लैक 4 इज चूजन का आप ध्यान से समझिए। देखिए नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो अब तक आपको पता चल गया कि 52 होता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक, ये तो आपको पता चल गया। कार्ड में अब आपको पहले ये समझ लेना है कि रेड कार्ड कितने होते हैं। देखिए रेड कार्ड तो 26 होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए कार्ड्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके होते हैं 52, जिसमें से रेड कार्ड जो है वो होते हैं 26 रेड और 26 होते हैं ब्लैक, ठीक, इतनी बात तो आपको पता है। रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26। अब ब्लैक कार्ड में जो 4 नंबर लिखा होता है, नंबर 4 लिखा होता है जितना, वो टोटल कितने कार्ड्स पे लिखे होते हैं 2 कार्ड्स पे 4 नंबर लिखा ब्लैक कार्ड पे बोला गया है, इस रेड पे नहीं बोला गया है। आपको फिर से एक बार बताते हैं। अभी देखिए 52 आपको पता चल गया, 26 आपको पता चल गया रेड कार्ड, 26 पता चल गया ब्लैक कार्ड। अब हम खाली ब्लैक कार्ड की बात कर रहे हैं। 26 ब्लैक कार्ड है, 26 ब्लैक कार्ड में 4 लिखा हुआ, नंबर 4 मतलब काउंटिंग 4 कितने कार्ड्स पे लिखी रहती है, वो केवल लिखी रहती है 2 कार्ड्स पे, 2 कार्ड्स पे 4 काउंटिंग लिखी रहती है। तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए कि अब ब्लैक 4, अब ब्लैक 4 मतलब 2 कार्ड्स पे हमने बताया 4 काउंटिंग लिखी रहती है, तो 2 हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब आप इसको कट करिए तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, मतलब अब ब्लैक 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/26, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है। अब ब्लैक 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/26। अब इसी का डी देखिए, डी लिखा है A7 ऑफ हार्ट इज चूजन, तो A7 ऑफ हार्ट इज चूजन मीन्स 7 ऑफ हार्ट। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है, कार्ड्स जो है वो टोटल नंबर कितने होते हैं 52, उसमें 7 हार्ट्स, तो कितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, क्योंकि एक ही होता है ना, 7 ऑफ हार्ट कितना होता है 1 होता है। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, तो 7 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 1/52। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। टिल देन बाय।